हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए बेटा, यहाँ पे हमने कुछ ट्रांजैक्शंस लिए हैं। इसी ट्रांजैक्शन को पहले देखेंगे कि इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा और उसके बाद हम फॉर्मेट में इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 2 लाख। 2 लाख के साथ क्या किया है, राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो जो पैसा प्रोप्राइटर लेके आता है अपने बिजनेस में, जो स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करता है, वो क्या होता है, कैपिटल होता है। तो कैपिटल में आएगा एक इफेक्ट उसका, और दूसरा क्या, कैश में इफेक्ट आएगा। कैश प्लस कैश बढ़ा और कैपिटल में भी इसका क्या करेंगे, इफेक्ट डालेंगे। अब देखो सेकंड है परचेज गुड्स इन कैश रुपीज 50,000। 50,000 का क्या किया है, गुड्स परचेज किया है, मतलब खरीदा है। तो गुड्स को क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक कितने का आया, 50,000 का। तो प्लस 50,000 स्टॉक बढ़ गया। तो 50,000 से स्टॉक बढ़ गया तो स्टॉक में क्या करेंगे, 50,000 प्लस कर लेंगे। और कैश में आया है तो कैश क्या हो गया, कम हो गया, तो कैश में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। थर्ड देखो, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिसेस सम्राट फर्नीचर रुपीज 60,000। देखो यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया है किससे, सम्राट फर्नीचर से 60,000 का। लेकिन अब यहाँ पे बेटा कैश नहीं लिखा है ना कहीं। तो कैश नहीं लिखा होता तो वो क्या होता है, क्रेडिट में होता है। अब आप कहेंगे मैम क्रेडिट भी तो नहीं लिखा। बेटा क्रेडिट ना लिखा हो, अगर नाम लिखा होता है ना, तो इसका मतलब क्रेडिट ही होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, मैसेज सम्राट फर्नीचर से क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है। लेकिन इन्होंने अमाउंट जो डाला है उसके आगे कैश नहीं मेंशन किया है, तो ये क्रेडिट में ही है। 60,000 का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, फर्नीचर 60,000 से बढ़ जाएगा। 60,000 का फर्नीचर क्या है, बिजनेस में आ गया है, तो फर्नीचर क्या हो गया, प्लस हो गया। और क्रेडिटर बढ़ जाएगा, सर पे बोझ बढ़ गया ना, क्रेडिट में लिया है। तो लाइबिलिटी साइड में एक क्रेडिटर हेडिंग डालेंगे और वहां पे क्या है, क्रेडिटर लिख देंगे हम। क्रेडिटर बढ़ गया, हमारे सर पे बोझ बढ़ गया। फोर्थ देखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 फॉर 30,000 अगेंस्ट कैश। 20,000 का गुड्स कितने में बेच दिया, 30,000 में बेचा है। तो अब 20,000 के गुड्स को कितने में बेचा, 30 में। तो 10,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल में ऐड होता है, और लॉस होता है तो कैपिटल में माइनस होता है। बताया था ना मैंने, गेन और प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होगा, एक्सपेंसेस और लॉस कैपिटल से ही माइनस होगा। तो हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो अब ये क्या करेंगे, हम कैपिटल में 10,000 प्लस कर देंगे। अब गुड्स कितने के थे, 20,000 के। बिजनेस से गुड्स क्या हुए हैं, गए हैं। स्टॉक क्या हुआ है, गया है। तो 20,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे स्टॉक से। और कैश कितना आया है, 30,000 आया है, तो कैश में 30,000 प्लस कर देंगे। ठीक। अब फिफ्थ है मैसेज पेड मैसेज सम्राट फर्नीचर, जो क्रेडिटर बने थे ना, अब हमने क्या किया, उन्हें पेड कर दिया है। तो पेड किया है मतलब कैश गया है 60,000 का, तो कैश से क्या होगा, 60,000 माइनस होगा। और क्रेडिटर खत्म हो गया, तो क्रेडिटर हम माइनस कर देंगे 60,000 से। ये अब इसी क्वेश्चन को, जो भी हमने यहाँ ट्रांजेक्शन देखे हैं ना, अब इसे हम फॉर्मेट में देखते हैं। देखिए अब फॉर्मेट में इसे देखते हैं कि इसका इफेक्ट अब कैसे होगा। प्रॉपर फॉर्मेट आपको बनाना है, जैसे बनाया है वैसे ही बनाना है। एक पूरा पेज कवर करना है। एक तरफ आप सीरियल नंबर लिखेंगे, छोटा सा स्पेस लेंगे, पर्टिकुलर लिखेंगे या ट्रांजेक्शन लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब देखिए राम ने बिजनेस स्टार्ट किया था कैश के साथ, तो कैश क्या होता है, एसेट्स होता है। तो एसेट के नीचे कैश हेडिंग डालेंगे, वहां क्या लिखेंगे, 2 लाख, और कैपिटल के में लिखेंगे 2 लाख। सेकंड ट्रांजेक्शन देखो, गुड्स परचेज इन कैश रुपीज 50,000। 50,000 का क्या किया था, गुड्स परचेज किया था। तो गुड्स आया है मतलब स्टॉक बढ़ गया है, एक हेडिंग और डालेंगे स्टॉक, वहां पे क्या लिखेंगे, 50,000। किस में आया है, कैश में आया है, तो कैश क्या हो गया, माइनस हो गया। लाइबिलिटी अभी कुछ नहीं है, कैपिटल जैसे जो था वही रहेगा। अब देखो 2 लाख में से 50,000 लेस करेंगे तो 1,50,000 आएगा। स्टॉक हमारे पास अभी भी 50,000 का है, तो 2 लाख यहाँ भी हो गया, 2 लाख यहाँ भी है। इक्वेशन क्या है, दोनों अभी भी इक्वल है। तो न्यू इक्वेशन हमारी ये बन के आई। अब थर्ड ट्रांजेक्शन, फर्नीचर क्या किया था, परचेज किया था किसमें, क्रेडिट में। कैश में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, स्टॉक में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक न्यू हेडिंग आ जाएगी यहाँ पे फर्नीचर की, और फर्नीचर में हम क्या लिख देंगे, 60,000। फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, तो 60,000 का एसेट्स बढ़ गया। और क्योंकि ये उधार था तो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर बढ़ जाएगा। एक हेडिंग लिख देंगे हम, क्रेडिटर।
क्रेडिटर लिखा, क्रेडिटर कितने से बढ़ गया, 60,000 से। सर पे बोझ आ गया ना, उधार था अब हमें चुकाना है, और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब देखो अभी भी ट्रांजेक्शन क्या है, नीचे न्यू इक्वेशन जो आएगा वो सेम है। 1.5 लाख क्या है, 50,000 का क्या है स्टॉक है, 60,000 का क्रेडिटर बढ़ गया, 2 लाख ये थे, यहाँ 60,000 का क्रेडिटर है, 2 लाख 2 लाख क्या है कैपिटल है। अभी भी अमाउंट क्या आएगा, 2,60,000, ये दोनों तरफ चेक कर लो। आप देखो फोर्थ है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 for ₹30 अगेंस्ट कैश। इसका इफेक्ट क्या था कि हमें माइनस करना है, क्योंकि 20,000 के गुड्स को क्या किया है, 30,000 में बेचा है तो प्रॉफिट हुआ है। 10,000 का प्रॉफिट हम कहाँ डाल देंगे, कैपिटल में डाल देंगे। सबसे पहले कैपिटल में हमने क्या किया, प्लस कर दिया। गुड्स कितने के थे, 20,000 के, तो 20,000 का क्या है स्टॉक कम हो जाएगा। कैश कितना आया है, कैश में बेचा है तो कैश कितना आया है, 30,000। 30,000 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे कैश में। ओके, आप देखो न्यू इक्वेशन क्या बन रहा है, 1,80,000 क्या हो गया कैश, 30,000 का गुड्स बचा है। क्यों, क्योंकि 20,000 का गुड्स क्या कर दिया है, सोल्ड कर दिया है। तो 50 में से 20 माइनस किया तो 30 आ गया। 60,000 का फर्नीचर ऑलरेडी है बिजनेस में, 60,000 का क्रेडिटर भी है, और 2,10,000 का कैपिटल हो गया। फिफ्थ है पेड मैसेज सम्राट फर्नीचर। मैसेज सम्राट को क्या किया है, पेड कर दिया। अब जो क्रेडिटर बने थे ना उन्हें पेड कर दिया है, तो कैश दिया होगा। माइनस क्या कर देंगे, 60,000। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं है, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ से क्रेडिटर भी माइनस हो जाएगा 60,000 का, और कैपिटल पे इस समय कोई इफेक्ट नहीं है। अब न्यू इक्वेशन देखो, 1,80,000 में से 60 माइनस करोगे तो 1,20,000 आएगा। कैश 30,000 का स्टॉक है और 60,000 का फर्नीचर है। लाइबिलिटी इस समय खत्म हो गई है, क्रेडिटर खत्म हो गया, 0, और 2,10,000 का क्या है, कैपिटल है। दोनों साइड अभी भी इक्वल है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, और हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो भी बिल्कुल ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये थे हमारे 5 अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन, जो मैंने यहाँ पे कोशिश करी है आपको अच्छे से समझ में आए और समझाने की। और बाकी के जो थोड़े और भी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।